आज जश्न मनाओ सारी दुनिया में, मेरे राम प्रभु जी घर आए। मेरे राम प्रभु जी घर आए। मेरे राम प्रभु जी घर आए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका नादी टीवी में। तो अब भगवान श्री राम की अयोध्या नगरी पूरी तरीके से सज कर तैयार है और ऐसे में मंदिर परिसर में शंकर महादेवा अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। चलिए आपको वहां तक लेके चलते हैं। हरण भव भय दारुणं श्री रामचंद्र कृपालो भज मन। हरण भव भय दारुणं नवकंचलोचन कंच कर कंच पद कंजारुणो श्री राम श्री राम श्री राम। कंदर्प गणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पटपीत मानव तडित शुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम श्री राम श्री राम श्री राम। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत वंश निकंदनो। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनो। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ श्री रामचंद्र। चलिए बात कर लेते हैं अयोध्या नगरी की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और उसके साथ ही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उनका भव्य स्वागत किया। साथ ही उत्तरी गेट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर में प्रवेश भी किया, जहां थोड़ी देर बाद प्राण प्रतिष्ठा और पूजा शुरू हो जाएगी। हेलीकॉप्टर से राम मंदिर पर पुष्प वर्षा भी की जा रही है। देखिए तमाम जो राम भक्त हैं वो आज के दिन के साक्षी बनने वाले हैं, क्योंकि आज 500 साल का जो लंबा संघर्ष था वो खत्म होने वाला है, क्योंकि भगवान श्री राम एक बार फिर से अपनी अयोध्या नगरी में विराजमान होने वाले हैं, जिसके हम सभी साक्षी बनने वाले हैं। इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मंदिर परिसर में प्रधानमंत्री के साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन मौजूद है और तमाम जो वीवीआईपी गेस्ट हैं वो भी वहां पर पहुंच चुके हैं। उत्तरी गेट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर में प्रवेश किया है और थोड़ी ही देर के बाद में प्राण प्रतिष्ठा पूजा अर्चना शुरू हो जाएगी और आपको समय भी लगातार हम बता रहे हैं। उसके साथ ही ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर जहां देख सकते हैं कि तमाम जो वीवीआईपी गेस्ट हैं वो मंदिर परिसर में मौजूद है और अब से कुछ ही देर के बाद में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। तो देखिए शुभ मुहूर्त
आ चुका है। 12:29:08 से लेकर 12:30:32, यानी कि 84 सेकेंड में पूरा पूजा विधान होने वाला है, और जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा करवाने वाले हैं। तो देखिए, लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जहां पर देख सकते हैं कि तमाम जो गेस्ट हैं वो मौजूद है और आज के दिन के साक्षी भी बनने वाले हैं। और प्राण प्रतिष्ठा अब से कुछ ही देर में होने वाली है, लेकिन कैसे की जाती है प्राण प्रतिष्ठा, ये एक बड़ा सवाल और सभी के जहन में आ रहा होगा। और इसका जवाब देने के लिए इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है पंडित अरविंद तिवारी जी। पंडित जी, आपका बहुत स्वागत है नादी टीवी पर। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि आज भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। क्या पूजा विधान है, क्या विधि विधान है जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आज भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है? अनादी टीवी के सभी दर्शकों को भगवान राम के जन्मोत्सव की एक बार पुनः बधाइयाँ। और आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। देखिए, कैसे प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। हमारे यहाँ प्राण प्रतिष्ठा के कुछ कार्यक्रम हैं। हालांकि ये कार्यक्रम पिछले 4 या 5 दिन से प्रारंभ हो चुके हैं। सबसे पहले विभिन्न नदी तीर्थों का जल लाकर उस स्थान को शुद्ध किया जाता है जी। तदुपरांत शुद्ध करने के बाद हम प्रभु की जो प्रतिमा है या जिसको हम विग्रह कहते हैं, उसको अलग अलग तरीके से वास कराया जाता है। जल का वास कराया जाता है, यानी जिसको जलाधिवास कहा जाता है। फलाधिवास कहा जाता है, यानी फलों में रखा जाता है। पुष्पाधिवास कराया जाता है, यानी पुष्पों में रखा जाता है जी। फिर तदुपरांत जब ये सारे कार्यक्रम होते हैं, फिर गंधाधिवास होता है, यानी गंध यानी सुगंधित द्रव्य उनके शरीर के आसपास लगाया जाता है। और तदुपरांत फिर प्राण प्रतिष्ठा की जो कार्यक्रम हैं वो प्रारंभ होते हैं। जैसे अभी जो कार्यक्रम प्रारंभ हो चुके हैं, उनमें जब सारे मंत्रोच्चार और बहुत सारे जो हैं हम लोग प्रभु से जुड़ी हुई जो विधियां हैं उसको संपन्न करते हैं। और तदुपरांत उनकी आंखों में जब पूरी प्राण प्रतिष्ठा यानी मंत्रोच्चार के द्वारा अभिमंत्रित करके जब प्रतिमा भगवान राम के स्वरूप में हो जाएगी, तदुपरांत भगवान की आंखों पर काजल लगाया जाएगा। और वो काजल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लगाया जाएगा। उसके बाद उनकी आंखों के ऊपर से पट्टी खोली जाएगी और उसके बाद उनको दर्पण यानी शीशा दिखाया जाएगा, जिसमें प्रभु अपनी छवि को स्वयं निखारेंगे। क्योंकि क्या होता है कि जब किसी भी प्रतिमा या विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो उसमें एक विशाल ऊर्जा समाहित होती है। जिस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए जितने भी हमारे जो तीर्थयात्री हैं, दर्शन अभिलाषी हैं, जब वो दर्शन करते हैं तो उनके तेज को वो सहन नहीं कर सकते हैं, तो पहले दर्पण दिखाया जाता है ताकि उनकी जो ऊर्जा है वो वापस उसी विग्रह या उसी प्रतिमा में वो समाहित हो जाए। तदुपरांत आपने देखा होगा कई बार ऐसी अवस्था भी आती है कि वो दर्पण या शीशा उसके कई टुकड़े भी हो जाते हैं, क्योंकि वो उसकी ऊर्जा को संभाल नहीं पाते हैं। और उसके बाद जब उनके वो अपना श्रृंगार उस दर्पण में देख लेते हैं और उस श्रृंगार को देखने के बाद फिर उसके बाद आम जितने भी जन हैं वहाँ पर जो 5 लोग उस गर्भगृह में होंगे, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे परम पूज्य संचालक माननीय मोहन भागवत जी, वहाँ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी, योगी आदित्यनाथ जी और जो राम जन्मभूमि के ट्रस्ट से जुड़े हुए महंत जी हैं, वो वहाँ पर 5 लोग वहाँ पर रहेंगे। वो भांति तरीके से प्रभु का पूजन करेंगे, आरती करेंगे, उनको तरह तरह के भोग लगाए जाएंगे जो देश और दुनिया से प्रभु के धाम तक पहुँचे हैं। चूँकि अब जैसा हम सभी जानते हैं कि सप्त धाम या सप्त तीर्थ जिनको कहा जाता है, उनमें से एक प्रमुख धाम भगवान राम का जो जन्म धाम है, इसको हम अयोध्या धाम के नाम से जानते हैं। आज उस धाम में हमारे प्रभु, हमारे आराध्य जो हमारे कण कण में हैं, हमारे डीएनए में समाहित हैं। सुबह प्रातः काल से लेकर रात्रि तक
हम जिनके नाम का स्मरण हमारे शरीर के विभिन्न श्वास से भी जिनका स्मरण हमारे शरीर से निकलता है, तो ऐसे हमारे आराध्य हमारे प्रभु श्री राम आज अपने उस स्थान पर एक बार पुनः विराजमान होने वाले हैं, भव्य स्वरूप में विराजमान होंगे और उनके उस स्वरूप के दर्शन हमारे इस ब्रह्मांड के जितने भी लोग हैं वो सारे लोग करेंगे। तो आइए हम सब मिलकर उनके नाम का स्मरण करें और उनके दर्शन करें। जी बिल्कुल पंडित जी, और कहीं ना कहीं इस बात के साक्षी हम सभी बनने वाले हैं। अब से कुछ ही देर के बाद में प्राण प्रतिष्ठा भी शुरू हो जाएगी, उसका विधि विधान भी शुरू हो जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से आपने गर्भगृह का जिक्र किया, तो तमाम जो सवाल रहते हैं कई बार कि गर्भगृह में हर किसी को प्रवेश नहीं दिया जाता है, उसके पीछे क्या मान्यता है, उसके बारे में बताइए। देखिए, गर्भगृह भगवान एक ऐसे स्थान, गर्भ का तात्पर्य होता है जी, आप जो हमारी माताएं बहनें जब शिशु को जन्म देती हैं तो हमारे जो पीठ जिसको गर्भ कहा जाता है वहाँ पर जो शिशु होते हैं वो वहाँ पर आते हैं और गर्भगृह से जब वो बाहर निकल कर स्थापित होते हैं तो अभी वो 8 वर्ष के हैं और क्योंकि वहाँ स्वच्छता की आवश्यकता होती है जी, कुछ नियम विनियम के अनुपालन की आवश्यकता होती है। देखिए, मानव शरीर है, बहुत सारे चीज़ें जो वर्जित हैं, कई बार आम जनता उस का ध्यान नहीं रख पाती है, नियम विनियमों का ध्यान नहीं रख पाती है। इसलिए वहाँ की उस सावधानी बरतते हुए वो लोग जो कि नियम विनियमों का अनुपालन करते हैं उनको ही प्रवेश की अनुमति दी जाती है। और आप देखिए कि भगवान राम के इस स्वरूप के स्थापना के लिए हमारे देश के मूर्धन्य और एक प्रकार से संत हो चुके प्रधानमंत्री जी हैं, पिछले 11 दिवस से वो व्रत का अनुपालन कर रहे हैं जी। तरह तरह के धामों में जाकर वो वहाँ पर ईश्वर के दर्शन कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार की रामायण का वो पाठ सुन रहे हैं, स्थान के वो दर्शन कर रहे हैं और आप देखिए कि वो नारियल का पानी पी रहे हैं और रात्रि में धरती पर विश्राम करते हैं, केवल कंबल का बिछोना बिछाकर वो सोते हैं। तो आप देखिए कि आपको जब उस ईश्वर के पास उसके स्थापना के इस प्रमुख कार्यक्रम में आपको अग्रसर होना पड़ता है तो आपको भी नियम का अनुपालन करना पड़ता है, अपने शरीर को शुद्ध करना पड़ता है। देखिए, जिसको कहा जाता है उपवास करना, यानी आप अपने शरीर की शुद्धता को तरह तरह से आप कर सकते हैं। तो आप केवल नारियल पानी पीकर शरीर के जितने भी नकारात्मक जो चीज़ें हैं जो हमारे विभिन्न द्वारों से विसर्जित होती हैं, तो आप उस प्रकार के कार्य को कर रहे हैं। और आज देश में एक बार पुनः धर्ममय हमारा देश हो रहा है। हमारे इस देश में जो कण कण में विराजमान हैं राम हैं, राम ही वो पथ हैं, राम ही हमारा लक्ष्य है और राम ही हमारी शुरुआत है। तो ऐसे राममय, और आप देखिए भगवान प्रभु श्री राम का जन्म भी दोपहर 12 बजे हुआ था, जब वो इस धरा पर उनका प्राकट्य हुआ था। तो आप देखिए कि उसी समय उसी प्रकार के मुहूर्त में भगवान श्री राम अपने उसी जन्म स्थल पर एक बार पुनः विराजमान होने जा रहे हैं। तो आइए हमारे देश के जितने भी जन हैं, जो भी किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी वर्ग या किसी भी संप्रदाय को मानने वाले लोग हैं, आइए सभी मिलकर हमारे आराध्य हमारे प्रभु श्री राम को हम अपने मन मंदिर में, आप वहाँ नहीं जा सकते धाम में, तो आप अपने हृदय को अयोध्या बनाइए और उस मन मंदिर और उस हृदय रूपी अयोध्या में भगवान श्री राम के विग्रह को स्थापित करें और हमेशा प्रभु के आदर्शों का अनुपालन करें। उनकी मर्यादाएं उन्होंने जो सिखाई हैं, आज वो अपने उस मंदिर, उस धाम में विराजमान होने जा रहे हैं और उन्होंने अपने जीवन में के पथ पे उन्होंने जो सिखाया, लोगों को ज्ञान दिया, हम उसके एक अंश या एक पल को भी यदि मान लेते हैं, समझ पाते हैं, तो हम प्रभु श्री राम के इस धरती पे आगमन को हम चरितार्थ कर पाएंगे। करके देखिए, बहुत आनंद आएगा। बिल्कुल पंडित जी, और तमाम जो लोग हैं वो आपको इस वक्त सुन रहे होंगे तो ज़रूर इन नियमों का पालन भी कर रहे होंगे। जिस प्रकार से आपने भी जिक्र किया कि शरीर की शुद्धता के साथ ही साथ मन की शुद्धता होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि इससे हम भगवान श्री राम को सीधे पा सकते हैं। और यही एक जरिया होता है, जब मन और शरीर दोनों शुद्ध रहते हैं तो भगवान आपकी तमाम जो बातें हैं, तमाम जो कामनाएं हैं वो ज़रूर सुनते हैं और उन तक आपकी आवाज़ ज़रूर पहुँचती है। और जिस प्रकार से कहा भी जाता है कि मंगल भवन अमंगल हारी, यानी कि मंगल करने और
मंगल को हरने वाले भगवान प्रभु श्री राम अब पधारने वाले हैं अब से कुछ ही देर में। ऐसे में जो 500 वर्ष का जो लंबा संघर्ष था वो आपने भी, हमने भी और हमारे तमाम जो पूर्वज हैं उन्होंने भी देखा है। इस पर आपकी एक प्रतिक्रिया। देखिए, प्रभु अयोध्या में पधारे, अयोध्या में उनका जन्म हुआ जी। हमारे देश में कि कण कण में भगवान श्री राम की हमेशा बात होती है। मैं हम एक छोटे से उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहूँगा, फिर मैं उस पर भी आता हूँ। देखिए, जब भी रामलीला या रामलीला का मंचन होता है या बहुत सारे समारोह होते हैं जिसमें छोटे छोटे बालकों को भी राममय बनाया जाता है। तो आप देखिए, जिन बालकों को आप डांटते हैं, थोड़ा सा कई बार उनकी गलतियों पर उनको बताते हैं, लेकिन जब वो राममय हो जाते हैं तो आप उनका प्रणाम भी करते हैं, उनकी पूजा भी करते हैं। ये राम का प्रताप है। और आप देखिए कि हमारे ऐसे आराध्य राम, जिनका जन्म अयोध्या में हुआ और एक आतताई के द्वारा उस स्थान को धराशायी किया गया और उस आतताई के नाम पर एक दूसरे धर्म का स्थल बनाया गया। और आप देखिए कि प्रभु श्री राम जो इस कण कण में यानी भारत के डीएनए में हैं। आप किसी भी शब्द को आप करिए और उसमें 8 के अंक को जोड़ लीजिए, लगातार आप जोड़ते जाइए और उससे 8 से भाग दे दीजिए तो एक ही शब्द आएगा, यानी राम अक्षर ही बाकी बचेगा। तो आप देखिए कि 500-550 वर्ष पहले जो हमारे देश का धाम था, जिनको सप्त मोक्ष बोला जाता है कि ऐसे स्थान जहाँ पर जाने और दर्शन मात्र से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस धाम को तोड़ा गया और उस धाम को बनाने के लिए कितना संघर्ष किया गया। एक पूरा युग निकल गया और उस युग के संघर्ष को अलग अलग कलिकाल में, अलग अलग कालों में विभिन्न राजाओं और विभिन्न लोगों के द्वारा किया गया। अंग्रेजों का शासन आया, क्योंकि वो तो हमेशा हमारे धर्म के विरुद्ध थे, राम के विरुद्ध थे, कभी नहीं बनने दिया। स्वतंत्रता के बाद ऐसा माना जाता है कि प्रभु श्री राम का विग्रह वहाँ पर प्रकट हुआ, जो बाल स्वरूप में आज भी जो प्रतिमा है, आज उस प्रतिमा को भी गर्भगृह में प्रतिस्थापित किया जाएगा, जहाँ पर प्रभु श्री राम की दिव्य मूर्ति वहाँ पर लगाई जाएगी, वहीं पर वो मूर्ति भी वहीं रखी जाएगी। तो आप देखिए कि वहाँ पर बने रामलला टेंट में रहे और फिर सुप्रीम कोर्ट और वर्षों बरस विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार संघर्ष करने के बाद आज इस परिस्थिति में हम आए कि प्रभु श्री राम जो आज के युग के लोग हैं, जो आज अयोध्या में विराजमान हैं, और हम और आप जो कि टीवी चैनल के माध्यम से वहाँ से जुड़े हुए हैं, लगातार उनकी चर्चा कर रहे हैं। तो आप देखिए कि हमारा पूरा ब्रह्मांड इस समय राममय हो गया, कण कण में राम। आप देखिए कि अमेरिका आप चले जाइए तो वहाँ टाइम्स स्क्वायर, जो कि वहाँ का सबसे बड़ा स्क्वायर है, वहाँ के बड़े बड़े स्क्रीन पर प्रभु श्री राम के आज उनके गर्भगृह में उनकी प्राण प्रतिष्ठा के समारोह को देखा जा रहा है। आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, हर जगह प्रभु श्री राम, लंदन में देखिए तो वहाँ भी भगवान राम के इस स्थापना समारोह का सीधा प्रसारण हो रहा है। परंतु देश का दुर्भाग्य है कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, चूँकि वो राजनीति से प्रेरित हैं, वहाँ पर हमारे देश के ही दक्षिण भाग का एक राज्य है, वहाँ उस प्रसारण को उन्होंने रुकवा दिया है कि नहीं, 1 घंटे तक कोई प्रसारण नहीं होगा। वहाँ की जनता नहीं देख पाएगी। ये थोड़ा दुर्भाग्य की बात है, थोड़ी राजनीति की बात है। हालांकि वहाँ जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनके पिता का नाम भी करुणानिधि है। आप देखिए, करुणानिधि का तात्पर्य भी होता है भगवान राम का एक दूसरा नाम। हनुमान जी महाराज ने तुलसी कृत रामायण में बार बार भगवान राम को करुणानिधि कहा है, तो स्वयं उनके पिता का नाम राम था। तो खैर कोई बात नहीं, प्रभु के दर्शन तो अनेक माध्यम से हो सकते हैं। यूट्यूब और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आप टेलीविज़न पर प्रसारण ना भी दिखाएं तो भी आज की जनता, आज के युग में उनको देख सकती है। देश के उसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक बात है इस मुहूर्त की, तो आज के दिन के ग्रह, नक्षत्र और तिथि को आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो बहुत आनंद का विषय है। आज देखिए, आज का मुहूर्त आप देखिए, आज सारे प्रकार के योग, सर्वार सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, आज के ग्रहों को आप देखिए कि जिस समय हम आज 12:03 की बात कर रहे हैं, अभी से 1.5 घंटे तक मेष लग्न रहेगा और लग्न में गुरु ग्रह, जो कि
भाग्य का स्वामी ग्रह है वो कहाँ बैठा है? लग्न में। जी। लग्न का स्वामी ग्रह कहाँ बैठा है? भाग्य में। तो आप देखिए इस प्रकार के ग्रहों का राशि परिवर्तन बेहद शुभ माना जाता है। भाग्य स्थान में आप देखिए कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं? बुध, मंगल और शुक्र। आप देखिए कि कहीं ना कहीं इन 3 ग्रहों का वहाँ पर बैठना अपने आप में बहुत शुभ माना जाता है। इसके बाद आप देखिए कि शनि, हमारे यहाँ जब भी संतान उत्पत्ति होती, देश इस ब्रह्मांड का पहला जो एस्ट्रो चाइल्ड पैदा हुआ था जिसको मेघनाथ कहा जाता है, धनु लग्न। और आप देखिए कि पंडित जी क्षमा चाहूंगी, इस वक्त मैं आपको रोकना चाहूंगी। ये सीधी तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचा देते हैं, ये भी जरूरी है, क्योंकि जिस प्रकार से तमाम जो राजनेता है वो भी भक्तिमय माहौल में नजर आ रहे हैं। देखिए प्रदेश के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर वो भगवान राम की स्तुति में लीन नजर आ रहे हैं। तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेतागण हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। किस प्रकार से भगवान श्री राम की जो गूंज है वो साफ तौर पर नजर आ रही है, सुनाई दे रही है। तो वी.डी. शर्मा प्रदेश अध्यक्ष वो भी राममय नजर आ रहे हैं। तो देखिए तस्वीरें आपको सीधी दिखा रहे हैं, जहां पर वी.डी. शर्मा मौजूद है। तमाम जो भक्तगण है वो भी यहाँ पर मौजूद